ओम शांति। अमृत वेले की शिक्षाएं। बाबा ने कहा, अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्मा प्यार में लवलीन होके उठते हो। परमात्मा प्यार उठाता है। दिनचर्या की आदि परमात्मा प्यार से होती है। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है और यही प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्मा साथ हर कार्य कराता है। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। ऐसे कभी सुना कि भगवान रोज अपना धाम छोड़ करके पढ़ाने के लिए आए? आत्माएं चाहे कितना भी दूर दूर से आए, लेकिन परम धाम से दूर और कोई देश नहीं है। है कोई देश? अमेरिका, अफ्रीका दूर है? परम धाम ऊंचे ते ऊंचा है। ऊंचे ते ऊंचे धाम से ऊंचे ते ऊंचे भगवान ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। सतगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते और साथ भी देते। सिर्फ मत नहीं देते, साथ भी देते हैं। आप क्या गीत गाते हो? मेरे साथ साथ हो कि दूर हो, साथ है ना। अगर सुनते हो तो परमात्मा टीचर से, खाते भी हो तो बाप दादा के साथ। अकेले खाते हो तो ये आपकी गलती है। बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ। आप बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। सोना भी अकेले नहीं है। अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न, बुरे ख्यालात भी आते हैं। लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं मेरे साथ सो, अकेले नहीं। तो उठते भी हो तो साथ, सोते भी हो तो साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ। तो अमृत वेले से शुरुआत होती है। बाबा प्यार की घंटी से उठाते हैं और फिर बाद में टीचर बन के दूर देश से, परम धाम से पढ़ाने के लिए आते हैं। फिर सतगुरु बन करके पूरे दिन के लिए मत भी देते हैं और साथ भी देते हैं। फिर चाहे खाओ पियो सो चलो। बाबा ने कहा अकेले नहीं, साथ साथ। तो कौन सा गीत है हमारा? बाबा के साथ वाला कौन सा गीत है? मेरे संग संग चलते हैं बाबा। आज की साकार मुरली है 8 अगस्त 2026। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से ना बोलना अच्छा है। प्रश्न, किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं? स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? उत्तर, जो सभी की बहुत रुचि से प्यार से सेवा करते हैं, उनको सभी प्यार करते। तुम्हें कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप द्वारा जो ज्ञान की कस्तूरी मिली है वो दूसरों को देनी है। सबको शिव बाबा की याद दिलानी है। इस याद की यात्रा से ही तुम बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझा समझा कर कितना समझदार बना दिया। पढ़ाते भी सहज है। वो है स्थूल पढ़ाई और ये है सूक्ष्म पढ़ाई। तुम जानते हो ये पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकते। बाप आई है पवित्र बनाने और पढ़ाने। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। तो ऐसे बाप को याद कर खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ये भी बच्चे जानते हैं कि दिन प्रतिदिन हमको शांति में ही जाना है। शांति तो सबको बहुत पसंद होती है। बड़े आदमी जास्ती नहीं बोलते और जोर से नहीं बोलते। तुम बहुत बहुत बड़े आदमी बनते हो। बाबा ने कहा वास्तव में आदमी नहीं कहेंगे, तुम तो देवता बनते हो। तो जैसे बड़े लोग ना जोर से बोलते हैं और बड़े लोग ना ज्यादा बोलते हैं, ऐसे बाबा ने कहा तुम तो बहुत बड़े देवता बनने वाले हो।
देवताओं का बोलना बहुत थोड़ा होता है। तुमको भी जब देवता बनना है तो टोकी से बदल साइलेंस में रहने का अभ्यास करो। शांति में रहने वालों के लिए समझेंगे कि इनको इनका अपने ऊपर अटेंशन है। जबकि तुमको शांति धाम में जाना है तो बोलना भी बहुत आहिस्ते, बहुत धीरे है। आहिस्ते बोलते बोलते शांति धाम में चले जाना है। बाबा ने कहा जितना तुम शांति में रहते हो उतना शांति फैलाते हो। तुमको बहुत शांति में रहना चाहिए। आवाज से बात करना अच्छा नहीं लगता, क्रोध भी अच्छा नहीं है। बच्चों में कोई भी विकार नहीं रहने चाहिए। देखना है हम कोई से लड़ते झगड़ते तो नहीं है। बाप ने समझाया है, हियर नो इवल, टॉक नो इवल। जो बातें तुमको पसंद नहीं है उन बुरी बातों से तुम्हें किनारा कर देना चाहिए, तो दोनों का मुख बंद रहेगा। हर बात में दैवी गुणों को धारण करना है। कोई आवाज से बात करे तो बोलो शांत, आवाज मत करो। तुम जानते हो हम शांति स्थापन करते हैं। सतयुग में शांति रहती है ना, मूल वतन में तो है ही शांति। शरीर ही नहीं तो बोलेंगे फिर कैसे। बाप बच्चों को श्रीमत तो बहुत अच्छी देते हैं। समझाते हैं, मीठे बच्चों अब तुम्हें अपने घर चलना है, टॉकी से मूवी में आना है, फिर साइलेंस में चले जाएंगे। जो भी मिले उनको यही पैगाम देना है। तुम जितना साइलेंस में रहेंगे उतना समझेंगे ये लोग किसी धुन में है। शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। वो बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से ना बोलना अच्छा है। तुम सच्चे सच्चे पैगंबर हो। तुम्हारी सबके ऊपर कृपा होनी चाहिए, मेहर होनी चाहिए। मेहर करने वाले बच्चे बड़े शांत बाप की याद में रहेंगे। सिर्फ पैगाम देना है कि बेहद के बाप को याद करो, तो बेहद का सुख शांति मिलेगा। बाबा ने कहा लौकिक बाप के पास बहुत धन है, लौकिक बाप के पास बहुत धन है तो वर्षा भी बहुत मिलेगा ना। बेहद के बाप के पास तो है विश्व की बादशाही, जो 5000 वर्ष बाद तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है। तुम बच्चों को सभी की बहुत रुचि से सर्विस करनी है। हर एक को सेवा के लायक बनना है। जो दूसरों की प्यार से सेवा करते हैं उनको सभी प्यार करते हैं। कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान की कस्तूरी मिली है, वो दूसरों को देनी है। एक दो को याद दिलाते रहो कि शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है, याद है। बाबा ने कहा एक दो को याद दिलाओ कि शिव बाबा याद है। इसमें खुशी भी होती है और याद दिलाने वाले को थैंक्स देना चाहिए। याद की यात्रा से तुम बच्चे बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। तुम्हें अपने कैरेक्टर्स जरूर जरूर सुधारने हैं। तुम्हें अपने चरित्र को बाबा ने कहा जरूर जरूर सुधारना है। हर एक अपने दिल से पूछे हमारा स्वभाव बहुत बहुत मीठा है, कभी किसी को नाराज तो नहीं करते। ऐसा वायुमंडल कभी ना हो जो कोई नाराज हो जाए। ऐसी कोशिश करनी है क्योंकि तुम बच्चे बहुत ऊंच सर्विस पर हो। तुम्हें इस सारे मांडवे को रोशनी देनी है। तुम धरती के चैतन्य सितारे हो। कहा भी जाता है नक्षत्र देवता। बाबा ने कहा वो सितारे कोई देवता तो नहीं है, तुम तो उनसे महान बलवान हो, क्योंकि तुम सारे विश्व को रोशन करते हो। तुम ही देवता बनने वाले हो। जैसे ऊपर सितारों की रिमझिम है, कोई सितारा बहुत तीखा होता, कोई बहुत हल्का होता, कोई चंद्रमा के नजदीक होता। तुम बच्चे भी योग बल से संपूर्ण पवित्र बनते हो तो चमकते हो। अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है,
तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। अंदर में खुशी की उछले मारते रहो। ये तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया जाता है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल बनते हो, तो तुमको नॉलेज की ही खुशी रहनी चाहिए। इन देवताओं से भी तुम श्रेष्ठ हो, तो तुम्हारा चेहरा सदा खुशी से खिला रहे। बाप बच्चों को आशीर्वाद करते हैं, मीठे बच्चे सदा शांत भव, चिरंजीवी भव, अर्थात बहुत जन्म जियो। आशीर्वाद तो बाप से मिलती है, फिर भी हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है कि हम चिरंजीवी कैसे बने, बहुत जन्मों तक जिए। बहुत जन्मों तक जीने का मतलब है 84 की यात्रा पूरी होगी तो सत्युग त्रेता में आएंगे। तो बाबा ने कहा, बाबा तो सबको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन फिर भी हर एक को क्या करना है, पुरुषार्थ करना है कि हम चिरंजीवी कैसे बने। बाप को याद करने से तुम चिरंजीवी बन रहे हो। ये आशीर्वाद बाप देते हैं, ब्राह्मण लोग भी कहते हैं आयुष्मान भव। बाप भी कहते हैं बच्चे सदा जीते रहो। तुम्हें आधा कल्प के लिए काल नहीं खाएगा। सत्युग में मरने का नाम नहीं होता। यहाँ तो मनुष्य मरने से डरते हैं ना। तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो मरने के लिए। तुम जानते हो बाबा को याद करते करते ये शरीर छोड़ अपने शिव बाबा के पास जाएंगे और फिर स्वर्गवासी बनेंगे। अभी तुम मोस्ट बिलव्ड बाप के बच्चे बने हो, तो तुमको भी बाप जैसा बहुत बहुत मीठा, बहुत प्यारा बनना है। बाबा पत्रों में भी लिखते हैं, मीठे मीठे लाडले सिकिलधे बच्चों, बाबा बहुत मीठा है ना। तो प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो कि बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है। हमें भी ऐसा बनना है। ये भी तुम जानते हो हम कितने मीठे, कितने प्यारे थे। हम ही पूज्य फिर पुजारी बने, तो खुद को पूजते रहे। ये भी बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प के हमारे सब दुख दूर करने वाला बाबा अभी आया हुआ है। कहते हैं हर हर महादेव। क्या कहते हैं, अभी सावन का महीना चल रहा है तो सब लोग शिवालय जाते हैं और क्या बोलते हैं, हर हर महादेव। बाबा ने कहा अब वो महादेव तो है नहीं, दुख तो बाप ही हरेंगे। बाकी हाँ, बाबा ने कहा हर हर तो है, हरने वाला तो वही है। दुख हर कर सुख देने वाला बाप है। आधा कल्प तुमने बहुत दुख देखे हैं। बाबा ने कहा 5 विकारों की बीमारी बहुत बढ़ गई है। इस बीमारी ने बहुत दुखी किया है। इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे, ये जो कर्मों का खाता है उनको अब ठीक करो। व्यापारी लोग भी 12 मास का खाता रखते हैं ना। तो बाप समझाते हैं बच्चे अब इस सारी सृष्टि पर देखो कितना किचड़ा है, ये है ही नर्क। तो बाप को आना पड़ता है नर्क को स्वर्ग बनाने। बाबा बहुत उकीर से आते हैं, जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है। बाबा बहुत प्रेम से आते हैं क्योंकि जानते हैं कि मुझे बच्चों की सेवा में आना है। मैं कल्प कल्प तुम बच्चों की सेवा पर उपस्थित होता हूँ। तो बाबा कब आते हैं रोज बच्चों की सेवा करने? सेवा करने। अभी तो सुना अमृत वेले की शिक्षा में कि मुरली सुनाने के लिए मैं बहुत दूर दूर से परम धाम देश को छोड़ करके तुम्हारी सेवा के लिए आता हूँ। तो बाबा तो बहुत उकीर से आते हैं, बाबा तो बहुत प्रेम से आते हैं। तो हम अपने आप से पूछे क्या हम भी बहुत प्रेम से आते हैं मुरली में? खुद आते हैं या बाबा लेकर के आता है? क्या कहोगे? बाबा लेके आता है। तो अपनी चेकिंग करनी है। कारण क्या है इसका? क्योंकि बाबा ने मुरली में कहा 5 विकारों के कारण ही सारे प्रकार की बीमारियां बढ़ी हैं और इन बीमारियों ने ही हमको क्या किया है, दुखी किया है। अब जो कर्मों का खाता हमारा बन चुका है, बाबा ने कहा उसको ठीक करना है,
उसको ठीक करना है, और उसको ठीक करने के लिए स्वयं वो हमारी सेवा पर हाजिर हो रहा है, और वो भी कैसे? बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से, कि भाई मैं जाऊं बच्चों की सेवा करने के लिए। तो मैं कल्प कल्प तुम बच्चों की सेवा पर उपस्थित होता हूँ। जब खुद आते हैं तब बच्चे समझते हैं कि बाप हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं, यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता एक ही है ना। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको मैं ही वर्षा देने आता हूँ। बेहद के बाप की नजर दुनिया की आत्माओं की तरफ है। भले यहाँ बैठे हैं परंतु नजर सारे विश्व पर है, और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है, क्योंकि सारे विश्व को ही निहाल करना है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मिसल सारे विश्व की आत्माएं निहाल हो जाने वाली है। बाप सब बच्चों को याद करते हैं, नजर तो जाती है ना। संगम पर ही बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित होते हैं। तो मुरली क्लास में आकर के ही मुरली सुनने के लिए हमको क्यों बार बार कहा जाता है, उसके पीछे कारण है, और वो कारण बाबा ने दो बताए। एक तो स्वयं बाप हमारी सेवा करने के लिए आ रहा है, और दूसरा बाबा ने कहा यही समय होता है जब बाप सभी बच्चों को याद करते हैं, क्योंकि बाबा की सबके ऊपर नजर जाती है, ये आए हैं, ये आए हैं, ये आए हैं। तो मुरली तो हम सुनेंगे पूरा दिन में, कहीं पर भी कैसे भी हालात में सुन सकते हैं, लेकिन जो शक्ति और जो नजर या दृष्टि हमें मिलने वाली है वो पूरा दिन में नहीं मिलेगी। इसलिए बाबा याद करा रहे हैं कि बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित होते हैं। उनकी भेंट में कोई सेवा कर भी ना सके, उनकी है बेहद की सेवा। तुम बच्चे भी बाप का शो तब कर सकेंगे जब उन जैसी सेवा करेंगे। सेवा करने वालों को फल भी बहुत भारी मिलता है। बच्चों को नशा भी चढ़ता है कि हम श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्यों को सुख देते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे अब ज्ञान रत्नों से अपनी खूब झोली भरो, जितनी भरनी है उतनी भरो, अपना टाइम बर्बाद नहीं करो। टाइम कहाँ बर्बाद हो रहा है? टाइम कहाँ बर्बाद हो रहा है? तो आपने कहा व्यर्थ में। और टाइम कहाँ बर्बाद हो रहा है? मोबाइलों में। और कहाँ बर्बाद हो रहा है? आपस में संग दोष में आकर के टाइम बर्बाद हो रहा है। और टाइम कहाँ बर्बाद हो रहा है? हाँ जी, फैशन में, आलस अलबेलेपन में। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इनमें क्या होता है? टाइम बर्बाद हो रहा है। और हमारा टाइम भगवान ने कहा कईयों का भाग्य खोलने वाला है। हमारा मतलब हम ब्राह्मणों का, जो सुबह सुबह भगवान से सेवा लेते हैं, उनके ऊपर कितना बड़ा एक कर्तव्य है, कितना बड़ा एक उत्तरदायित्व है, कितनी बड़ी जिम्मेवारी है कि जो भगवान से लिया वो भगवान के सभी बच्चे जो सारे विश्व के मनुष्य मात्र है वहां तक पहुंचा के भी आना है। दो बाप का परिचय हमें मिला। जैसे जो कमाने वाला व्यक्ति होता है घर में एक, अगर केवल वो बस कमाता ही रहे, कमाता ही रहे, कमाता ही रहे, लेकिन सबके हिस्सेदारी में माना खाने की चीज ना आए, स्कूल की फीस ना आए, कपड़े लत्ते ना आए, बिजली बिल पानी बिल ना आए, तो केवल कमाना काफी होगा? वो कमाने कमाने के ऊपर भी रोज क्या खाएगा? ताने खाएगा कि तुम कमा तो रहे हो पर हमारा तो कुछ कर नहीं रहे। ऐसे ही हम भगवान से टोटल सेवा और पालना तो ले रहे हैं, लेते ही जा रहे हैं, लेकिन अगर मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन शुभ भावना, जैसे आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा, अगर आपने ध्यान से मुरली सुनी हो, बाबा ने कहा तुम्हें कोई ये याद भी कराता है कि शिव बाबा याद है, माना जो ये टीचर्स होती हैं जो योग में बिठाती हैं, याद दिलाती हैं, बाबा ने कहा उनको तुम्हें क्या करना है? थैंक्स करना है। कारण क्या है? हमारे थैंक्स करने से कोई बहुत कुछ हो नहीं जाएगा, पर थैंक्स इसलिए करना है कि मेरे ऊपर उनकी पालना का उन्होंने मुझसे पूछा, मुझे याद कराया, तो ये मेरी जिम्मेवारी है
कि बदले में मैं उनका रिटर्न दूं। कैसे दे सकता हूँ? ऐसे, बाबा हमारी रोज सेवा कर रहे हैं तो कैसे देंगे रिटर्न? बस इधर सेवा ली और इधर सेवा की। लेकिन बाबा ने क्या देखा? बाबा ने क्या देखा कि बच्चों के पास तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि टाइम तो सारा कहाँ जा रहा है? अभी देखो, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट की सेवा चल रही है। तो बड़ा जबरदस्त बात, कल जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो हम भी उनको नई नई बातें सुनाते हैं, पर वहां से भी बहुत नई नई बातें सुनने में आती हैं। तो ये वाली बात तो आज आप सभी को सुना देना मुरली में, ये वाला टाइम आते ही, कि ये वाली बात सब लोग सुनो। तो उन्होंने बताया वहां पर एक टीचर जो थे कि एक मेटा कंपनी है। कौन सी कंपनी? जो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और ये सारी कंपनी का जो मालिक है, तो वो कंपनी है मेटा कंपनी। तो इसके वो जो इसके अंदर एल्गोरिथम डाल के रखे, मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि आप कोई एक चीज देखते हो, उसके जैसे ही फिर आगे आगे सारी वीडियो आनी शुरू हो जाती है ना? तो जो भी अंदर सेटिंग करी हुई है, जो भी पीछे से सिस्टम चल रहा है, जिसके कारण सभी का टाइम, ऊर्जा, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, और देखने की इच्छा हो रही है, और देखने की इच्छा हो रही है, उस कंपनी के ऊपर 5,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है कि आपको 5,000 रुपए नहीं है, 5 करोड़ भी नहीं है, 50 करोड़ भी नहीं, 5,000 करोड़ रुपए आपको लोगों की मानसिक स्थिति को अच्छा करने के लिए अब इन्वेस्ट करने, खर्च करने। अब वो कोई अलग अलग मेडिटेशन के कैंप लगवाएंगे अपने अपने देशों में, कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाएंगे, कोई कुछ ऐसे और इंतजाम करेंगे खेल कूद के। उनको 5,000 करोड़ कहाँ इन्वेस्ट करने हैं? जो लोगों की मानसिक हालत खराब हुई है, उस मानसिक हालत को ठीक करने में। और वहां के टीचर्स ने क्या बताया कि बच्चे 24 घंटों में से 10 घंटे क्या चला रहे हैं? मोबाइल चला रहे हैं। और फिर उन्होंने एक और अच्छी बात कही कि हमने ये चीजें अपने माँ बाप के हाथों में भी दे दी है। हमारे माँ बाप को तो मोबाइल चलाना आता ही नहीं था, उनके पास तो वो बटन वाला मोबाइल था, हमने उनको ला करके दिया। अब वो भी सारा दिन क्या करते हैं? ऐसे करते हैं। और अगर किसी बाबा के बच्चे को कहा जाए कि 2 मिनट खड़े हो, ये सेवा कर दो, तो हमको ऐसे होता है बेचैनी अंदर में कि नहीं, पीछे घर वाले चिल्लाएंगे, पीछे ये काम रह जाएगा, टंकी भर जाएगी, मोटर जल जाएगी, लोग छोड़ करके मुझे चले जाएंगे, मुझे घर के अंदर घुसने नहीं देंगे, जो भी बातें हैं। और वही यहाँ से निकलते हुए रास्ते में कोई प्रिय बंधु मिल जाए, सखी मिल जाए, तो 15-20 मिनट भी खड़े खड़े हम निकाल देते और हमको पता भी टाइम हुआ है बर्बाद या नहीं हुआ। तो ये टाइम की कमी नहीं है, कमी किस चीज की है? इंटरेस्ट की, कि हमें मजा कहाँ आ रहा है, हमें इंटरेस्ट किस चीज में है। जिन लोगों को नशा चढ़ गया है सेवा का, उनको फिर सेवा में ही मजा आता है। जिन लोगों को नशा चढ़ गया है मुरली का, उन्हें फिर यहाँ मुरली में ही मजा आता है। जिन लोगों को नशा चढ़ गया पढ़ाई का, योग का, उनको फिर इधर ही मजा आता है। उनको फिर बिल्कुल दिख रहा है कि ये मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, यहाँ से निकलूं फटाफट से। तो समझ रहे हो इस बात को? बाबा ने क्यों कही मुरली के लास्ट पन्ने तक आते आते ये बर्बादी की बातें, टाइम वेस्ट करने की बातें? क्योंकि उससे पहले बाबा बता चुका है कि मैं तुम्हारी सेवा पर आया हूँ और तुम्हें मनुष्य मात्र, विश्व के मनुष्य मात्र की सेवा करनी है। पर सेवा करने के लिए क्या चाहिएगा? मन भी चाहिए, तन भी चाहिए, धन भी चाहिए, टाइम भी चाहिए और संकल्प शक्ति भी चाहिए। बहुत कुछ है। अभी बाबा ने क्या कहा? जितनी भी ज्ञान रत्नों से झोली भरना चाहो उतनी भरो, अपना टाइम ना बर्बाद करो, बाप की याद से अपने टाइम को आबाद करो। जो अच्छी रीति से धारण करते हैं वे फिर औरों की भी अच्छी रीति जरूर सेवा करेंगे। समय बर्बाद नहीं करेंगे, बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है। और सेवा का इंटरेस्ट कैसे आएगा? कई लोग कहते हैं पता नहीं, मुझे तो भाव ही नहीं पैदा हो रहे, अंदर से कुछ हो ही नहीं रहा है।
तो उसके लिए पहले कहाँ जाना पड़ेगा? अंदर जाना पड़ेगा। बाबा ने इसलिए मुरली में आज साइलेंस रहने के लिए कहा। तो अंतर्मुखी जो होंगे, बाबा ने कहा अंतर आत्मा है ना, तो ये निश्चय करना है कि हम आत्माओं को बाप समझा रहे हैं। सोल कॉन्शियस होकर के रहना ही सच्चा सच्चा अंतर्मुखी है। अंतर्मुखी अर्थात अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। बाप प्यार से बार बार समझाते हैं। माता पिता और जो भी अच्छे अनन्य भाई और बहन हैं जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, तुम उनसे सीखते जाओ। अंदर में ये निश्चय करो कि हमें फालतू टाइम नहीं गंवाना है। शरीर निर्वाह भी करना है, अपनी रचना को भी देखना है, सिर्फ ममत्व नहीं रखना। और भगवान ने ऐसा कभी नहीं कहा कि सेवा में इतने व्यस्त हो जाओ कि पीछे अपनी रचना को, कमाई धंधे को भी ना देख पाओ। तो उनसे ममत्व नहीं रखना। केवल ममत्व रखने से नुकसान हो जाएगा। ममत्व तो एक बाप से रखो। यहाँ तुम बाप के सामने बैठे हो, सन्मुख बैठे हो। आत्माएं और परमात्मा सन्मुख है, क्योंकि यहाँ स्वयं बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, वहाँ आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती है। ये सब बातें अभी तुम बच्चों के अंदर मंथन होनी चाहिए। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है ना, तुम्हारी बुद्धि में भी ये सारी पढ़ाई है। ये है रूहानी पढ़ाई। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो सदैव एकांत में जाकर के पढ़ते हैं। स्टूडेंट आपस में मिलते जुलते हैं। स्टूडेंट्स आपस में मिलते जुलते हैं तो पढ़ाई पर ही वार्तालाप करते हैं। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जो होशियार बच्चे होते हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट रखने वाले होते हैं, वो जब मिलेंगे तो भी वो कौन सी बातें करेंगे? पढ़ाई की बात करेंगे। और जिनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, वो कौन सी बातें करेंगे? वो फालतू बातें करेंगे। चलें क्या वहां पर, खा के आए क्या वहां पर, घूम के आए क्या वहां पर। उनको यही होगा केवल। हम कौन से बच्चे हैं? सोच के बोलना, क्योंकि अभी तो 1 घंटा मुरली में बैठे हैं, 23 घंटे तो अब शुरू होंगे। हम कौन से बच्चे हैं? पढ़ाई की बातें करने वाले हैं या सारी दुनिया की झंझटों की बातें करने वाले हैं? ज्यादा पढ़ाई की बातें करते हैं। हाँ जी, मिक्स है। कभी कभी थोड़ा थोड़ा। इसके लिए मुरली कभी कभी शरीर निर्वाह, बाबा ने कहा वो करना पड़ेगा। आप बीमार हो और आज मुरली में सुन लिया कि साइलेंस रहना है, केवल पढ़ाई की बात करनी और कोई बात नहीं करनी, और आप बीमार हो ये किसी को बताओगे नहीं, तो फिर इससे हालात अच्छी नहीं होंगी, इससे बुरी हो जाएगी। तो जो बातें ज़रूरी है उतनी तो बोलनी है, लेकिन जो बातें ज़रूरी नहीं है वहाँ पर बाबा ने कहा चुप रहो तो अच्छा ही है। तो आज सभी ध्यान देना, हम सभी के लिए पूरे दिन का होमवर्क यही है कि पूरा दिन कोशिश करनी है आपस में मिलें, तो पढ़ाई की बातें हो या फिर बार बार अंतर्मुखी होकर के अपने साथ पढ़ाई की बातों का मंथन करना है। कल रात को सबने मुरली पढ़ी और सुनी होगी, जिसके आज आप 20 पॉइंट भी निकालेंगे। तो क्या था उस मुरली में? एक वर्णन करने वाले हैं, एक मनन करने वाले हैं, और तीसरे हैं जो मगन हो जाने वाले हैं। तो पहले वर्णन तक तो आना पड़ेगा, तब मंथन करेंगे। मंथन करेंगे तो मगन की अवस्था आएगी। इसलिए बाबा ने कहा इस बेहद की पढ़ाई में तो और ही खुशी से लग जाना चाहिए। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हो। याद में रहना ही मदद करना है, क्योंकि याद की यात्रा माना शांति की यात्रा। इसलिए कहा जाता है हर एक अपने घर को स्वर्ग बनाओ। हर एक की बुद्धि में अल्फ और बे है। अल्फ को याद करो तो बादशाही मिलेगी, और कुछ करना नहीं है।
सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो राजाई तुम्हारी। तुम बच्चे यही सबको पैगाम देते रहो कि बाप को याद करो तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी। तो किस किस को चाहिए मेरा घर स्वर्ग हो? तो आज क्या करोगे स्वर्ग बनाने के लिए? लिस्ट तैयार करो अभी के अभी। आज क्या करना है पूरा दिन सब अपना अपना बताना। मैं ऐसा क्या करूं अकेली, क्योंकि मैं तो अकेली ज्ञान में चलती हूँ। मैं अकेली ऐसा क्या करूं जो मेरा घर स्वर्ग बन जाए, उसके लिए मैं क्या कंट्रीब्यूशन करूंगी, मैं क्या योगदान देने वाली हूँ आज अपने ही घर में। बताओ, अपना अपना बताओ। जो भी दिखे आज पूरा दिन कि उनको यही ब्लेसिंग देनी है कि ये भी बाबा की छत्र छाया, बाबा के ज्ञान में आए। तो जैसा हम संकल्प करेंगे और वाइब्रेशन देंगे तो वो उन तक पहुंचेंगे। और क्या करेंगे? तो उनको देखते हुए, उनको खिलाते पिलाते हुए, उनसे बातें करते हुए, सारे कर्तव्य निभाते हुए अंदर से क्या करेंगे बार बार कि ये भी बाबा के बच्चे हैं, ये भी ज्ञान को समझने वाले हैं, ये भी इसी मार्ग पर चलने वाले हैं। और बहुत मीठा और बहुत प्यार से आज चलेंगे। और क्या करेंगे स्वर्ग बनाने के लिए? अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जिसके पास लक्ष्य ही बहुत बड़ा है, घर को स्वर्ग बनाना, ये कोई बोलने से नहीं होगा। सालों साल बीत जाते हैं लेकिन घर जहां था वहां का वहीं पड़ा है आज, और हो सकता है उससे भी गिरा ही है, क्योंकि जहां से जहां तक पड़ा है वो ऊपर तो नहीं गया, तो वो कहाँ गया? वो वहां तक नहीं जाएगा। गिरावट आती है चरित्र में। देखो कितनी बुरी बातें हैं कि अब हम कहीं पर भी जाते हैं युवा बच्चों के, भाई बहनों के बीच में, तो वहां के जो टीचर्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि लड़कियों को आपसे अलग से मिलवाएंगे, लड़कियों के साथ आपकी अलग से बात करवाएंगे, ताकि आप लड़कियों को बताओ कि चरित्र क्या चीज होती है, जीवन क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो देख लो, हम कहीं और अपना ध्यान लगा रहे थे कि लड़के लड़के लड़के, और गिरावट कहाँ आ गई? ये बात है। तो इसका भी बहुत बड़ा कारण क्या है? हमारा टाइम वेस्ट करना, क्योंकि हमारा ध्यान तो कोई और की लड़कियों पर था। ये बहुत सारी बातें, घरेलू बातें, आपस में स्वभाव की बातें जुड़ी हुई है। और क्या करेंगे आज पूरा दिन? आपने कहा बाबा को निरंतर बीच बीच में याद करते रहेंगे तो घर स्वर्ग बन जाएगा। और जितनी जरूरत है उतना ही बोलेंगे तो घर स्वर्ग बन जाएगा। हर कदम कदम बाबा को याद करते चलेंगे तो डेफिनेटली बाबा की गारंटी है कि घर स्वर्ग बनेगा। अब जो बातें हमने बोली हैं, हमारी खुद की कमी इन्हीं बातों में है, इसलिए हमारा घर स्वर्ग बनने से रुका हुआ है। तो आज बाबा की मुरली से हम अपने आप को ये पक्का कराएंगे कि मुझे मेरा घर स्वर्ग बनाना, और उसमें मुझे जो जो मैंने बोला है वो मुझे योगदान देना है। तो फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे सबको यही पैगाम देते रहो कि बाप को याद करो तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप की याद में अपना टाइम आबाद करना है। ये अमूल्य समय कहाँ भी बर्बाद
नहीं करना, कहाँ भी बर्बाद नहीं करना। और हमेशा याद रखना, भले ही आपको ये बातें बुरी लगती है बहनों के द्वारा बताई हुई, लेकिन जीवन का परम सत्य यही है। जो इस धरती पर आई हुई महान आत्माएं भी बोल बोल करके चली गई, लेकिन कोई उनको नहीं समझ पाया। और वो क्या बोल रही थी? वो एक ही बात बोल रही थी कि भगवान से प्यार करो, भगवान से प्यार करो। क्योंकि जिनके पीछे हम बहुत ज्यादा अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, जब एक समय आएगा तो हमारे लिए सिवाय भगवान के और कोई भी खड़ा होने वाला, खास करके ये लोग जिनके कम से कम जिनके लिए हमने अपने टाइम को आबाद किया, जिन्हें प्रेम दिया, जिन्हें भगवान की छत्र छाया दी, उनसे तो उम्मीद रख सकते हैं कि वो शायद एक घड़ी आके हमारी मदद कर भी दे, क्योंकि उनके अंदर वो बीज डले हैं। लेकिन जिनका हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, सिर्फ हम अपना और उनका टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं मोह या विकारों वश, तो वो तो कदापि हमारे लिए कुछ भी नहीं करने वाले, कुछ भी नहीं। इसके लिए बाबा ने कहा अपना अमूल्य समय है, इसको कहाँ भी बर्बाद नहीं करना। पुरुषार्थ कर अपनी अंतर्मुखी अर्थात सोल कॉन्शियस होकर के रहना है। पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी अर्थात सोल कॉन्शियस होकर के रहना है, आत्म अभिमानी होकर के रहना है। दूसरा, अभी हम देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। अभी बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है। नॉलेजफुल बने हैं तो चेहरा सदा खुशी से खिला रहे, अंदर में खुशी की उछलें मारते रहो। बाहर से नहीं उछलना। कहाँ से उछलना है? अंदर से उछलना है। वरदान है मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले। मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबा ने कहा जो बच्चे मनसा द्वारा शक्तियों का दान करते हैं, उन्हें मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान प्राप्त हो जाता है। क्योंकि मनसा द्वारा शक्तियों का दान करने से संकल्प में इतनी शक्ति जमा हो जाती है, जो हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वे अपने संकल्पों को जहां चाहे वहां एक सेकंड में टिका सकते हैं। संकल्प उनके वश होते हैं। वे अपने संकल्पों पर विजयी होने के कारण चंचल संकल्प वाले को भी थोड़े समय के लिए अचल और शांत बना सकते हैं। तो कौन सा दान करने का आज बाबा ने कहा? मनसा का दान करना है। पूरे भारत और नेपाल के अंदर 10 करोड़ लोग 20 तारीख तक प्रतिज्ञा ले लेंगे नशा मुक्त बनने की। जैसे हमारे हनुमानगढ़ से भी जो सेवा चल रही है, उसके अंदर लगभग उसके अंदर 2000 के आसपास लोगों ने संकल्प ले लिया नशा मुक्त रहने का। ये कम से कम है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं 2-3 दिनों के अंदर ही। तो ऐसे करते करते पूरे नेपाल और भारत के अंदर 10 करोड़ लोग 20 तारीख तक केवल एक प्रतिज्ञा लेने वाले हैं कि भाई मुझे आजीवन नशा मुक्त रहना है, मुझे आजीवन नशा मुक्त रहना है। अब बाकी सभी बाबा के बच्चों का क्या काम है? जो बाबा ने कहा कि मनसा दान करो, 20 तारीख तक कम से कम रोज 1 घंटे की भट्टी लगाओ घर के अंदर। रोज 20 तारीख तक कम से कम रोज बाबा की याद में, यहाँ कुछ समय पहले, कुछ समय बाद में, कुछ समय शाम को, जब भी आपको अच्छा लगे आकर के बैठो। अगर घर पर ध्यान एकाग्र नहीं होता तो ये स्थान बने हुए हैं ध्यान एकाग्र करने के लिए। लेकिन जितना जितना हम मनसा योगदान करेंगे, हाँ वो बात अलग है कि हम इसके लिए भी बोल दें कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो फिर हमें औरों के मन को अच्छा बनाने के लिए टाइम नहीं है। एक ही तो सेवा है जो हम चलते फिरते कर सकते हैं, जिसमें जैसे अभी बनारसी भाई जी है तो उन्होंने इस सेवा को क्या नाम दिया? मुफ्त लाल सेवा। उन्होंने कहा कि ये जो नशा मुक्ति का प्रोजेक्ट है ये मुफ्त लाल सेवा है, जबकि खर्चा हो रहा है, हर प्रकार का खर्चा होता है। लेकिन
और चीज़ों की तुलना में ये प्रोजेक्ट सच में मुफ्तलाल ही है। अगर हम बैठ करके और कुछ नहीं कर सकते, लो जी, ना हम जा सकते, ना हम कुछ दे सकते, ना हम कुछ कर सकते, कुछ नहीं होता, तो कम से कम मन सा योगदान तो कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर दीदियाँ जा रही हैं, और जगहों की तो आपको फोटो भी नहीं दिखती, पर अपने अपने शहर की फोटो भी दीदियाँ भेज रही हैं। उन फोटो को देखो, कोई पहचान में नहीं आ रहा, लेकिन देख करके 2 सेकंड रुको और रुक करके सोचो कि बाबा इन सभी बच्चों के अंदर शक्ति भर रहा है, ये सारे बच्चे नशा मुक्त हो जाएं। कितने सेकंड करना है ये काम? फोटो तो वैसे देखनी तो होती ही है। देखते देखते कभी ये मत देखो कि कितनों को सुना दिया, आज कहाँ पहुंच गई हमारी दीदी। केवल ये नहीं काम करना, हर एक चीज में, जैसे कि आपको कहा था कि आप भी एंट्री कर सकते हो, लेकिन एंट्री करने की एक कला होती है कि हम कैसे घुसे इस सेवा के अंदर। तो वो बाबा ने आज बता दिया कि मनसा का महादान करोगे तो आपको भी अपने संकल्पों में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, और फिर आप क्या बन जाओगे मास्टर? सर्वशक्तिमान। जो बहुत चंचल आत्मा है, उसको भी कुछ घड़ी के लिए आप अचल और शांत बना सकते हो, इतनी हमारे अंदर ताकत आ जाएगी। स्लोगन है, निरंतर निरंतर एक बाप के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे। निरंतर एक बाप के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे। ये अव्यक्त इशारे, अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। कोई भी विकर्म व व्यर्थ कर्म अगर बार बार हो जाते हैं, ठीक है, कोई भी विकर्म या व्यर्थ कर्म अगर बार बार हो जाते हैं, तो इसका कारण है कि सदा साथी को साथ नहीं रखते हो अथवा साथ का अनुभव नहीं करते हो। जैसे शक्तियां एक सेकंड की दृष्टि से असुर संहार करती हैं, ऐसे कंबाइंड रूप की स्मृति से अपने आसुरी संस्कार व अपवित्रता के संकल्पों को सेकंड में संहार करो। जैसे देवियों ने आसुरी शक्तियों को, असुरों का वध किया अपनी दृष्टि से, बाबा ने कहा ऐसे आप भी, मैं और बाबा इस कंबाइंड रूप की स्मृति से अपने आसुरी और अपवित्र संकल्पों का सेकंड में वध कर दो, संहार कर दो। तो अगर कोई भी विकर्म और व्यर्थ कर्म बार बार हो रहा है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि साथी को साथ नहीं रखते हैं या साथ में अनुभव नहीं करते हैं। आज का स्वमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। और याद रखना, पूरा दिन में जब 21 बारी से लिखोगे या दिन में बीच बीच में याद करोगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आज क्यों हूं? क्योंकि मैं अपने मनसा महादान से संकल्पों की सिद्धि को प्राप्त करती हूँ, इसलिए मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ओम शांति।